ओ माय गॉड 2 के कुछ ऐसे मिस्टेक जिसे शायद ही आपने नोटिस किया होगा। एंड लास्ट वाला तो एकदम लॉजिकल है। तो फिल्म में जो पूरा बवाल हुआ था वो कांति सरल के बेटे का वीडियो वायरल होने के बाद ही हुआ था, जिसके लिए वो स्कूल पर केस भी करता है और एंड में वो जीत भी जाता है। भाई बच्चों का क्या, जिन्होंने ना ही सिर्फ विवान को बुली किया था बल्कि उसका प्राइवेट MMS भी लीक किया था, उनके बारे में किसी ने कुछ बोला ही नहीं। एंड अभी इस वाले सीन में कांति सरल जब स्कूटर चला रहे थे तब उनके सर पर कोई भी हेलमेट नहीं लगा था और ना ही उनके स्कूटर पर कोई हेलमेट था, लेकिन जैसे ही उनका एक्सीडेंट होता है तब ये हेलमेट वहाँ पर पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाता है। अभी कार में बैठने के बाद हवा से कांति सरल के बाल उड़ रहे हैं, पर वही साइड में बैठे अक्षय कुमार का बाल बिल्कुल भी नहीं उड़ रहा। एंड अभी एक सबसे बड़ी मिस्टेक, तो भैया कांति सरल मुदगल चाहते थे कि सभी स्कूल में सेक्स एजुकेशन पढ़ाया जाए। तो भैया मेरे हिसाब से आपको इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर केस करना चाहिए, ना कि उस स्कूल के ऊपर। अपने एनिमल मूवी के कुछ ऐसे मिस्टेक जी शायद आपने नोटिस किया होगा। लास्ट वाला तो अलग ही लेवल का है। तो अभी सीन में रणविजय दरवाजे तोड़कर इस बंदे को गोली मारता है, तब पीछे से देखने पर इसके दोनों पैर रोड के नीचे थे, लेकिन वही साइड के एंगल से देखने पर एक पैर ऊपर एक पैर नीचे हो जाता है। एंड रणविजय ने इस बंदे को दरवाजे के आर पार गोली मारी थी, लेकिन लिटरली अगले ही सीन में उसी दरवाजे से खुद को गोली से प्रोटेक्ट करता है। एंड इस वाले सीन में चोट लगने के बाद रणविजय और उसके कजन्स पट्टी बांध रहे थे, पर लिटरली भाई इस बंदे ने शर्ट के ऊपर से ही पट्टी बांध रखी है। एंड इस पूरे फाइट सीन में लगभग 300 से 400 लोग मरे होंगे। तो माना कि तुम्हें पुलिस का डर नहीं है, पर भाई इतनी लाशों का किया क्या होगा वो सोचने वाली बात है। एंड एक सबसे बड़ी मिस्टेक, तो रणविजय बरार का प्लान जानने के लिए भाभी 2 के साथ लगा हुआ था। और भाई तुझे प्लान जानने के लिए ये सब करने की क्या जरूरत है, तू बिना ये सब किए भी प्लान जान सकता था। अभी इस एंगल से देखने पर संजय सिंघानिया के सामने जहाँ रिमूव टी-शर्ट लिखा है वहाँ एक ही ब्रश होता है, पर अगले ही पल ये दूसरा ब्रश पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाता है। अभी संजय ने यहाँ पर हु इज गजनी लिखा है, पर अगले ही पल ये बीच में से इस पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। अभी इस सीन में संजय सिंघानिया जब इस लड़के का फोटो खींचता है तब उसके हाथ के नीचे कोई भी टेबल नहीं होता है, पर फोटो देखते समय ये नीचे टेबल पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाता है। अभी गजनी का नंबर लिखते समय अगर आप ध्यान से देखो तो वहाँ 10 नहीं बल्कि 9 ही नंबर लिखे हैं। एंड भी एक सबसे बड़ी मिस्टेक, तो पुलिस वाले संजय की बॉडी पर गजनी का नंबर देखकर उसे कॉल कर देते हैं और संजय का दोस्त भी मान लेते हैं, पर भाई पुलिस वाले को इतना बड़ा बड़ा हु किल्ड कल्पना और हु इज गजनी लिखा हुआ दिखा ही नहीं। अभी इसी में भास्कर ने अपने पैरों में जो काला धागा बांधा है वो भेड़िया बनते ही अपने आप टूट गया होगा या फिर पैरों से निकल गया होगा, क्योंकि भेड़िए के पैर में कोई भी धागा दिखता नहीं है। लेकिन जब भास्कर फिर से इंसान बनता है तब वो धागा उसके पैर में वापस पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाता है। अभी भेड़िया बनते समय पूंछ की वजह से भास्कर की चड्डी पीछे से फट जाती है, जो कि दोबारा आदमी बनते ही सही भी हो जाती है। अभी दूर से देखने पर यह बैग भास्कर के एकदम पास में पड़ा होता है, जो कि साइड के एंगल से देखने पर अपने आप पीछे चला जाता है। एंड अभी इस सीन में भास्कर के पैंट में कुछ भी नहीं होता है, लेकिन अगले ही पल ये अजगर वहाँ पर पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाता है। एंड अभी एक सबसे बड़ी मिस्टेक, तो अनिका पिछले 100 सालों से जंगल में विषाणु बन के घूम रही थी, यानी उसके पास कुछ तो पावर्स थी जो उसे जिंदा रखती थी, लेकिन फिर अचानक तलवार के एक छोटे से चोट से वो मर कैसे जाती है। बाहुबली 2 मूवी के कुछ ऐसे मिस्टेक जिसको देखने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे, और लास्ट वाला तो अलग ही लेवल का है। तो इस दिन में बाहुबली जब देवसेना की तरफ तीर चलाता है तब सभी तीर सिर के नीचे से ही जा रहे होते हैं, पर अगले ही पल ये तीर सर के ऊपर पता नहीं कैसे पहुंच जाते हैं। अभी बाहुबली जब ऊपर जा रहा था तब उसके पीछे कुछ भी नहीं टंगा था, पर जैसे उसको तीर लगता है उसके पीठ पर ये तलवार पता नहीं कहाँ से प्रकट हो जाता है। अभी कुमार के बगल में बाहुबली खड़ा था, पर अगले पल बगल से पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है और उसके अगले पल फिर से प्रकट हो जाता है। एंड एक सबसे फनी मिस्टेक, तो लकड़ी गिरने पर बाहुबली खुद पानी में उतरकर नाव पास लाता है, फिर बीच में ही खड़ा हो जाता है ताकि देवसेना उसके ऊपर पैर रखकर जा सके। पर क्यों भाई, जब पानी में उतर ही गया था तो पूरा नाव ही पास ला देता।